जैसा कि कुर्रश उस्मान का सीजन 7 और सुल्तान महमद फातेह का सीजन 3 अक्टूबर में आने वाले हैं। तो अभी 3 माह का टाइम पड़ा हुआ। इस 3 माह के अंदर तुर्किश की कोई भी हिस्टोरिकल सीरीज भी नहीं चल रही जिसको आप देख सकते हैं। तो इस 3 माह के टाइम के अंदर आपको ये दो हिस्टोरिकल सीरीज लाजमी देखनी चाहिए, जिसमें से एक अलप अरसलान सीरीज है, तो दूसरी द ग्रेट सल्जोक है। इन दोनों सीरीज की बात की जाए तो ये सल्जोकों के ऊपर बनाई गई है। जिस तरह सल्तनत उस्मानिया 600 साल तक कायम रही, इसी तरह सल्जोकों की सल्तनत 200 साल तक कायम रही थी। और ये पहली सल्तनत थी जो तुर्कों की वजूद में आई थी। तो इसी के ऊपर ये दो सीरीज बनाई गई हैं और बड़ी डिटेल के साथ सल्जोकों की सल्तनत को दिखाया गया है। अगर यहाँ पर पहले अलप अरसलान सीरीज की बात कर ली जाए तो अलप अरसलान सीरीज के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी किस तरह जो सुल्तान तुगलक जो पहले सुल्तान बने थे सल्जोगों के, उन्होंने किस तरह अपनी सल्तनत को अपने भाईचारी वे के साथ मिलकर कायम किया और क्या क्या उनको मुश्किलात आई इन सब चीज़ों के अंदर। और फिर सुल्तान तुगलक के मरने के बाद जैसा कि उनकी कोई भी औलाद नहीं थी, तो चारी वे के बेटों में से जो अलप अरसलान थे वो सुल्तान बन जाते हैं दूसरे इस सल्तनत के। और फिर सुल्तान अलप अरसलान ने किस तरह इस सल्तनत को यानी आगे लेकर गए, आगे फैलाया। और सबसे बड़ी बात, सुल्तान अलप अरसलान वो पहले वाहिद सुल्तान थे जिन्होंने जो बाज़ंतीनी शहनशाह है उसको शिकस्त दी थी। यानी 1071 के अंदर एक जंग लड़ी गई थी जिसको मलाज़गरात का नाम दिया जाता है। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना भी होगा। ये जंग भी हमें इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलती है। जहाँ पर सुल्तान अलपरसानी ने सिर्फ 50,000 अपने सिपाहियों के साथ जो 2 लाख की फौजी रोमन डिवीजन जो उसका शहनशाह था उसको शिकस्त दी थी। और शिकस्त देने के बाद अनातोलिया के दरवाजे मुकम्मल तौर पर खुल गए थे तुर्कों के लिए और तुर्कों का अरूज शुरू हो चुका था। आपको एक मुकम्मल स्टोरी और पूरी ब्रीफ के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ सारी के सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं अलप अरसलान सीरीज़ के अंदर। अगर इसके बात की जाए सीज़न की, इसके टोटल 2 सीज़न है। पहला सीज़न 27 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल है, तो दूसरा सीज़न 34 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल है। टोटल इसके दोनों सीज़न के जो एपिसोड हैं वो 61 एपिसोड है। अगर आप इसको उर्दू डब के साथ देखना चाहते हैं तो वो भी आपको एपिसोड यूट्यूब के ऊपर मिल जाएँगे उर्दू डब के साथ। अगर आप इसको सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो आप मक्की टीवी, हिस्टोरिकल सीरीज़, पॉइंट वगैरह इस तरह के और भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही होगा चीज़ें हैं, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आपको ये वहाँ पर सीरीज़ देखने को मिल जाएँगी। अगर दूसरी सीरीज़ की बात की जाए तो ग्रेट सल्जोक का सिर्फ़ एक ही सीज़न था जिसके 34 एपिसोड थे। सुल्तान अलप अरसलान के बाद उनका बेटा मलिक शाह सुल्तान बनता है सल्जोकों का और उसकी सारी डिटेल उसकी स्टोरी को बताया जाता है। और हसन सब्बा का भी इसके अंदर है डिटेल के साथ बताया गया जो इस्माइली सल्तनत का पहला हुक्मरान था या जो फातमी सल्तनत को मानने वाला था। इसका आपने काफी ज्यादा नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली जो सीरीज गुजरी है सल्जोकों के अरूज के अंदर जो हसन सब्बा है उसका नाम, फातमी सल्तनत का नाम आपने सुना होगा। सलाहुद्दीन अयूबी सीरीज के अंदर, खत्ता के सुल्तान महमद सीरीज के अंदर भी, अर्तुगरुल सीरीज के अंदर भी और कुर्र उस्मान के अंदर भी काफी ज्यादा नाम सुना है, लेकिन इसकी डिटेल का नहीं पता। तो आप अगर इस डिटेल जानना चाहते हैं, इसकी स्टोरी जानना चाहते हैं, क्या फातमी सल्तनत थी, हसन सब्बा कौन था और वो किस तरह अपनी हुकूमत को वजूद में लाया, क्या-क्या उसने काम किए, वो सब चीज़ें आपको इस द ग्रेट सल्जोक के अंदर सीरीज़ के अंदर देखने को मिल जाएँगी। अगर कास्टिंग की बात की जाए, स्टोरी की बात की जाए, सीन्स की बात की जाए तो सब के सब बहुत ही शानदार है इन दोनों सीरीज़ के अंदर। इन दोनों सीरीज़ का एक ही डायरेक्टर है कोनेक एमिर, जिसने अभी रिसेंटली सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ भी बनाई है। आपको ये 3 माह के अंदर ये 2 सीरीज़ लाज़मी देखनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके जो पहली सल्तनत थी तुर्कों की सल्जोक, वो कैसे वजूद में आई, उनको क्या-क्या मुसीबतें उठाना पड़ी और किस तरह उन्होंने ये सारे मामलात के ऊपर काबू पाया। आज की वीडियो में बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।